हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बोर्ड्स की तैयारी बढ़िया चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि बस चलने तो जैसे चल रहा है? बेटा बोर्ड्स हैं, सारे रिश्तेदार कॉल करेंगे इस बार। कितना आया पूछने के लिए, इससे पहले नहीं किया होगा किसी ने कॉल, लेकिन इस बार सभी आपको याद करने वाले हैं। इसलिए बेटा, इसलिए पढ़ लो, ठीक है? तो जैसा कि हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया था मैथ्स का, जो इससे पहले वीडियो आई थी, उसमें हमने सीखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और आज का लेक्चर इसके एप्लीकेशंस पे होना चाहिए, एप्लीकेशंस पे होने वाला है, ठीक है? तो एप्लीकेशंस पे लेक्चर होने वाला है बेटा। ऑल इज वेल, सर है, संभाल लेंगे। बस आपको ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि मैथ्स जो है ना बेटा, वो सिर्फ नंबर गेम नहीं है। मैथ्स सोचने का तरीका डिसाइड करता है, और आज की क्लास में आपका जो थिंकिंग है ना बेटा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना लेट किए हुए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हाँ जरूरी बात, वन शॉट तो है नहीं, तो पूरा पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस चाहिए, ठीक है, एक एक वीडियो, तो चैनल से जुड़ जाइए। सर आपके साथ हैं, नहीं छोड़ने वाले। वन शॉट आएगी लेकिन एग्जाम के पहले, ठीक है? अभी हमें ये सारे चीजें कवर करनी है, और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ को हमने अच्छे से समझ लिया है, अब उसका यूज कैसे करना है हम ये समझेंगे। आप भी तो पूछते रहते हो क्या यूज है सर, आज बताएंगे क्या यूज है, ठीक है? तो आ जाओ। तो क्या है बेटा, देखो, पहले वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम सारे लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पेन के कलर को बदलकर, ठीक है? कौन सा ले, चलो। धरती सुनहरी अंबर नीला, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन, पहला नहीं 9 है, क्योंकि 8 इससे पहले वाले वीडियो में है, जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स। ओ हो, एक टीचर्स का वर्कशॉप है बेटा, एक सेकेंड, ठीक। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेटा एक टीचर्स का वर्कशॉप है, वहां पे फ्रेंच पढ़ाने वाले 48 टीचर्स हैं, हिंदी पढ़ाने वाले 80 टीचर्स हैं, और इंग्लिश को टीच करने वाले 144 टीचर्स हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, रिस्पेक्टिवली। चलो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अगर उन टीचर्स को हम रूम्स में भेजें, कैसे भेजें ये भी सुन लो, ठीक है? इफ इन ईच रूम, हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स, हर रूम में हमारा जो नंबर ऑफ टीचर्स हो, जो जितने टीचर हों, वो सब रूम में क्या हो, सेम हो, ठीक है? आर सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और जो सेम टीचर्स हैं वो सब सेम सब्जेक्ट के हैं। जैसे अगर मैंने रूम नंबर 1 में हिंदी के टीचर भेजे हैं, तो वो सारे टीचर आपके कौन से होने चाहिए, हिंदी के होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, और सब सेम रूम में हों, ठीक है? और पूछ क्या रहा है, अगर ऐसा हम करते हैं, तो आप बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं भाई। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सुनो, क्या कह रहा है? फ्रेंच के टीचर्स की कमी ज्यादा है लग रहा है मार्केट। तो फ्रेंच के टीचर्स कितने हैं बेटा? 48। हिंदी के टीचर कितने हैं बेटा? हिंदी के टीचर 80, एंड इंग्लिश के टीचर हमारे पास हैं, अंग्रेजी के टीचर 144, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड में हो, इंग्लिश के टीचर ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है? तो
फ्रेंच के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। हमको क्या करना है कि सेम उतने ही टीचर क्लास में रहें जितने हर क्लास में रहें। बात समझ में आई? तो हमको सबसे पहले इन सब टीचर्स का क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या पूछ रहा है बेटा? मिनिमम। मिनिमम क्या पूछ रहा है? मिनिमम। तो मिनिमम टीचर निकालने के लिए हम इनका क्या निकाल लेंगे? HCF। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? HCF। HCF निकालना आपको बताया था बेटा, ठीक है, HCF निकालना बताया था। आज आपको HCF में डिवीजन मेथड से बता देता हूं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं सबसे बड़े वाले नंबर को। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। अब इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा तो 3 टाइम्स जाएगा और 144 पूरा आ जाएगा और ये जाएगा खत्म। अब अगर पहले वाले नंबर से तीसरा वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब हम इस वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। वो मैं इधर कर दे रहा हूं। तो 80 डिवाइडेड बाई 48 कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, उससे ज्यादा में तो ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। तो एक बार जब इसको ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 48, बचेगा 32। अब 32 से किसको डिवाइड करेंगे? जो बेटा यहाँ रिमाइंडर बचता है ना उससे डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर 32 से किसको डिवाइड करेंगे? 32 से इसको जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ। फिर 32 से हम डिवाइड करेंगे, इधर कर दे रहे हैं, 32 से डिवाइड करेंगे 48 को, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, 32 आएगा, बचेगा 16 और इससे इस रिमाइंडर से भी डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो नंबर आएगा बेटा वही हमारा HCF की वैल्यू होगी। वही हमारी वैल्यू होगी किसकी? HCF की। तो HCF हमें क्या मिला? बोलो बोलो, HCF हमें क्या मिला? लास्ट में कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो गया? 16। तो HCF हमारे पास क्या आ गया बेटा? HCF क्या आ गया? 16। HCF क्या आ गया? 16। क्लियर? कोई दिक्कत? HCF हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है? मतलब कि हम जान चुके हैं कि एक रूम में 16 टीचर्स होंगे। एक रूम में कितने टीचर्स होंगे? 16 टीचर्स होंगे। ठीक है, चलो अब आगे इसको बेटा जिसको भी लिखना हो लिख ले, जल्दी से देख ले, इसको रफ कर रहा हूं। तो जैसा कि HCF हमारे पास आ चुका है 16, यानी एक रूम में 16 टीचर्स होंगे। तो बेटा जब क्योंकि सेम सब्जेक्ट के टीचर्स ही रखने हैं, सेम सब्जेक्ट के टीचर रखने हैं, तो फ्रेंच में हम क्या करेंगे बेटा? फ्रेंच वाले रूम्स में हम क्या करेंगे? 48 टीचर्स को 16 रखेंगे। तो कितने रूम्स चाहिए हमें? कितने रूम्स चाहिए? 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट है बोलो, है? यस है, क्योंकि 16 से 48 कट होगा तो 3 रूम्स। ठीक है, फिर वही काम हम क्या करेंगे हिंदी के टीचर्स के साथ? टीचर परेशान है, बताओ। हिंदी के टीचर्स के साथ वही काम करेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 16। तो इनको कितना रूम चाहिए बेटा? इनको कितना रूम चाहिए? 5 रूम्स। कितने रूम्स चाहिए बेटा? 5 रूम्स इनको चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब बेटा सेम चीज हमें क्या करनी है इंग्लिश के टीचर्स के साथ। सारे टीचर्स को परेशान कर दिया है हम लोगों ने, रूम्स में भेज के। क्या है यहाँ पे? 144 किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे बच्चा लोग। तो टेबल याद कर लो, टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि आप अब तो 10th में पहुंच गए हैं। तो 16 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 रूम्स। अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स हम निकालना है, तो हम कहाँ निकालेंगे सर? अरे बेटा जगह है, देखो टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं तो 3 + 5 + 9 टोटल करेंगे, क्या आएगा? 3 + 5 8 और फिर 9 ऐड करने के बाद 17 रूम्स आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमने बस निकालना था HCF क्यों निकालना था? क्योंकि हमसे बोला गया था कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। क्लियर? आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं बेटा।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। उसका प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं दूर करूंगा, परेशान मत हो तुम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन भी आ ही गया है, आ गया है। इसको भी एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भैया भी सोचें कि किसके किसके आगे आगे भाई ये लोग ऐसे इतनी आसानी से खत्म कर दे रहे हैं। चल क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर बेटा? स्मॉल। अब एक चीज बता दे रहा हूं बेटा तुमको, हर बार नहीं पर दिमाग में सेट कर लो। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखा रहे तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब लोअर, लोवेस्ट, लीस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब लोवेस्ट या लीस्ट। तो लोवेस्ट नंबर का मतलब एलसीएम। वहां पे आपको एलसीएम लेना है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी में थोड़ा अपने बैठा लो, ठीक है। बाकी हर जगह नहीं होता, ध्यान देना, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होने वाला है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। क्लियर? तो क्या कर रहा है कि हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसमें 17 इंक्रीज करने पर, 17 इंक्रीज करने पर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। किससे किससे डिविजिबल हो जाए? इससे डिविजिबल हो जाए 520 से, और 468 से डिविजिबल हो जाए। तो मतलब ऐसा कोई नंबर चाहिए हमें। मान लो नंबर x है, ठीक है। लेट, मैथ पढ़ रहे हो, मानने से डर रहे हो, ठीक है। तो मान लो नंबर x है और उसमें 17 ऐड कर दिए। कितना ऐड कर दिए बेटा? 17 ऐड कर दिए। क्लियर? 17 ऐड करने के बाद ये जो नंबर बना है, ये जो नंबर मिला है, वो किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? किससे डिवाइड हो जाएगा? 520 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और यही एग्जैक्ट नंबर बेटा, एग्जैक्ट नंबर 468 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है बेटा ये नंबर फाइंड करना है। अब सोचो सोचो सोचो, थिंकिंग ही तो बढ़ानी है। सोचो सोचो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जिसको 17 बढ़ा दोगे, 17 बढ़ा दोगे तो ये डिविजिबल, वो नंबर इन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या अगर हम 17 घटा दें, और साथ ही क्या बोला है, स्मॉलेस्ट भी बोला है, क्या हम अगर 17 घटा दें 17 घटा दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू जो दोनों से डिवाइड हो रहा है और स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट। दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब कॉमन, दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब कॉमन। और इन दोनों से डिवाइड होने वाला मतलब इनकी टेबल में आने वाला मतलब इनका मल्टीपल। तो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम। क्लियर बेटा? तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें अगर उस नंबर में अगर हम 17 माइनस कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स की, जो मुझे आपको सबको फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए बेटा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आपने बहुत किया होगा, अब थोड़ा आपको डायरेक्ट मेथड दिखाता हूँ। ठीक है, बचपन से कर रहे हो, कोई नई बात नहीं है। देखो दोनों को एक साथ रख के अगर सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा और डायरेक्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो बेटा 2 पहला प्राइम ले आए, क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2 आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 1 मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, 6 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, फिर 2 ले जाओ, क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 1 3 0। 2 को फिर से ले जाते हैं बेटा, 1 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 65। ठीक है, फिर 2 से तो कुछ जा नहीं रहा है, 2 से तो कुछ जा नहीं रहा है, 3 से जाएगा, लेके जाते हैं बेटा। 3 से लेके जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 3 3 जा
9 एंड 3 9 27। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 65 ही आएगा, ठीक है। फिर 3 करेंगे बेटा, इधर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ 65। थोड़ा ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व होने वाला है, ठीक है। फिर 5 को ले जाएंगे बेटा 13 एंड 13, ठीक है। देख रहे हो सारे नंबर क्या रहेंगे, प्राइम नंबर रहेंगे, सारे नंबर प्राइम नंबर। और यहाँ पे फिर जब 13 को ले जाएंगे तो डिवाइड होने के बाद 1 एंड 1 आ गया, तो सॉल्व हो गया सर। बस अब जल्दी से एलसीएम बता दीजिए ताकि मैं उससे 17 माइनस करके वो नंबर फाइंड कर लूं जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा लिख देता हूं एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। क्लियर? क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, 360, 360 में फिर हम 13 का मल्टीप्लाई कर लें, 0 18 एंड 9 1 10, ठीक है, 0 6 एंड 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 8 6 4। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई जी 4 6 8 0। तो बेटा हमें अभी क्या मिला है, अभी हमें x प्लस 17 मिला है जो कि दोनों से डिवाइड हो रहा था। हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से माइनस कर देंगे 17। हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, आ जाएगा x, ले आओ। क्या होगा बेटा यहाँ पे 3 हो जाएगा, बच्चा 8 से सॉरी 7 से 1 6, फिर 6, फिर 4, और ये हमारा क्या हो गया बेटा बालक लाल, ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 4663 जो है वो है आंसर इस क्वेश्चन का। तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो ये इधर कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, दिखाता हूं बेटा, ये देखो ये 2 बार आ चुका है, क्या पता इस बार फिर आ जाए। 2 बार आ चुका है, क्या पता फिर आ जाए, तो देख लो। इसीलिए कहता हूं PYQ सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, ऐरा गैरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर PYQ यही सब सॉल्व कर रहे हो, और आरडी के हॉट्स हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स वो भी सॉल्व कर रहे हो, लॉट्स भी सॉल्व कर रहे हो। चलो तो बेटा 3 bells ring at intervals of 6 12 एंड 18 मिनट। तो बेटा 3 बेल्स हैं, एक ही दिखा दे रहा हूं, और ये टन 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 रिंग करती है, कितने 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 डिफरेंस पे। तो बेटा क्या लिखा हुआ है कि 3 बेल है जो कि 6 12 और 18 मिनट्स पे रिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार तीनों बेल 6 AM सुबह सुबह पहली बार अगर रिंग करते हैं तो दोबारा when will they ring together again, दोबारा वो जब रिंग करेंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब दोबारा कब करेंगे, कब करेंगे मतलब टाइम पूछ रहा है कि पहली बार 6 AM में हो रहा है तो दोबारा कब होगा, ठीक है। स्वाहा करते हैं क्वेश्चन को, परेशान मत हो बेटा, स्वाहा करते हैं, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। चलो तो बेटा जैसा कि देख रहे हो कि 6 12 और 18, इससे पहले भी आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। सीधे हम निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इतने छोटे छोटे नंबर का एलसीएम जल्दी निकालो।
क्या हो गया बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। तो मतलब कि 36 मिनट के बाद भले भले ये 6 बार रिंग कर चुका हो, ये 3 बार ही रिंग किया हो, ये 2 बार ही रिंग किया हो, लेकिन 36 मिनट्स के बाद ये तीनों एक साथ फिर टन 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 बजेंगे और आपकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, ये छुट्टी वाला नहीं है, ठीक है। चलो, तो फिर ये क्या है बेटा, इसका एलसीएम क्या आया बेटा, 36। क्या आया एलसीएम, 36। तो हमको 36 मिनट्स ऐड करने हैं, 36 मिनट्स ऐड करने अपने 6 बजे में। पहली बार इतने में हुए थे, तो दूसरी बार 6:36 AM। क्लियर, स्वाहा हो गया ना, 2 मिनट में स्वाहा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा क्या है, देखो देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग क्या कहती है, क्या कहती है। स्मॉलेस्ट बोल दिया सर, एलसीएम जैसा कुछ बोल दिया सर। चलो, क्या करा है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि अगर 35, 56 और 91 से डिवाइड हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 35, 56 और 91 से डिवाइड हो, तो सारे केसेस में रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। रिमाइंडर्स क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दिमाग लगा, स्मॉलेस्ट एलसीएम निकाल लोगे तो आपको कॉमन मिल जाएगा तीनों नंबर का, और उस कॉमन में अगर आप 7 ऐड कर दिए, मान लो हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आया x हमारा क्या है, एलसीएम है। और एलसीएम में अगर हम 7 ऐड कर देंगे, एलसीएम में अगर हम ऐड कर देंगे 7, तो किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे, इन तीनों में से चाहे 35 से, चाहे 56 से, चाहे 91, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा, क्योंकि ये तो पूरा कट जाएगा इन सारे नंबर से, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये तो बोचा मोची कर दिया किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या ये। तो अगर हम एलसीएम निकाल के उसमें 7 ऐड कर दे तो मक्खन की तरह क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। चलो 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 भैया, जल्दी जल्दी करते हैं। एलसीएम एक साथ निकालना है, एक साथ लिख लो, जल्दी हो जाता है, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलो, तो बेटा दो से करेंगे 35, यहाँ क्या आएगा 2 और 8, यहाँ 9 1, फिर 2 35, यहाँ पे 14 और 9 1, अगेन 2 35, और यहाँ पे हो गया 7 91। अब क्या ले आएंगे, 5 ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 ले आने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 91, फिर ले आएंगे 7, तो 7 7 एंड 13, एक मिनट, 1 एंड 13, देन 13 1 1 1, ठीक है, हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना और 7 ऐड करना है, जल्दी से करते हैं। चलो, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 47 जा आपका क्या आ जाएगा 2 8 0, 47 जा आपका क्या आ जाएगा 280। अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बेटा 0, 3 8 जा 3 2 जा 6 और 2 8, 0 8 2। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0 6 3। तो 3640 तो हमारा एलसीएम है, पर हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 7, ठीक है। तो x तो हमारा 3640 है, उसमें ऐड कर दो 7, आंसर क्या आ जाएगा 3647। देख लो बेटा, देख लो क्वेश्चन देख लो पूरा, आगे चले।
स्क्रीन पे आ चुका है एक नया धमाका जिसको हम बहुत जल्दी फाड़ के फेंक देंगे। चल क्या है? तो बेटा क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। एक रेक्टेंगल है और उसका लॉन्ग, उसका क्या दिया हुआ है बेटा? एक रेक्टेंगल है और उसका लेंथ दिया हुआ है और उसका ब्रेथ भी दिया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग मतलब लेंथ और ब्रॉड मतलब ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। फिर क्या करा है? इट इज टू बी पेव्ड। पेव्ड मतलब पका हुआ, जैसे वो बनता है ना चबूतरा वगैरह, तो पक्का जिसे कहते हैं वैसे। ठीक है, पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, मतलब टाइल्स से हमें उसको क्या करना है? पक्का बना देना है। सेम साइज, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। सेम साइज के चाहिए बेटा, सेम साइज के चाहिए, सेम साइज, सेम साइज के चाहिए। और हमें बताना है कि कितने कितने टाइल्स यूज होंगे। सोचो, एचसीएफ एलसीएम पढ़ के टाइल्स लगाना भी सीख जाओगे तुम लोग। ठीक है, बता दोगे घर बैठे कितने टाइल्स यूज होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए रेक्टेंगल। क्या चाहिए? रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रेक्टेंगल। अब इसका हम लिख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ क्या है बेटा? 18। लेंथ क्या है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है बेटा? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो मीटर सेंटीमीटर है ना, दो काम नहीं करना, एक ही करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। आ गया सेंटीमीटर, और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, अब कह रहा है कि जो टाइल लगानी है वो सेम साइज लगानी है। टाइल क्या लगानी है बेटा? सेम साइज, मतलब कि उसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो। मतलब टाइल भी हमें कैसी चाहिए? स्क्वायर शेप में चाहिए। टाइल भी कैसी चाहिए? स्क्वायर शेप में चाहिए। तो बेटा एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं एरिया। एरिया निकालने से पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ताकि ताकि जितना हम लेंथ लें उतना ही हम ब्रेथ लें। जितना हम लेंथ लें उतना ही हम ब्रेथ लें, मतलब दोनों कॉमन लें। कॉमन लेने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? HCF। ठीक है, HCF निकाल लेते हैं दोनों का, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इधर रफ करते हैं इसको, यही निकालेंगे HCF। ठीक है, तो एक नंबर क्या है हमारे पास? एक नंबर हमारे पास है, डिवीजन मेथड से निकालेंगे ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, डिवीजन मेथड से जल्दी करने के लिए नए नए मेथड ये गुरु आपको देता रहेगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 2 5 5 और ये, तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड करो बेटा। ठीक है, कितनी बार जाएगा बेटा? 2 टाइम्स। कितनी बार लेना है? 2 टाइम्स ले जाइए सर, क्या दिक्कत है आपको? तो बेटा इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? 10 6, यहाँ पे क्या आएगा? 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो 216। और अब 216 से हम डिवाइड करेंगे 552 को। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा बेटा, 432 आएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? 120। और इससे 216 को देखो, डिवीजन मेथड ऐसे ही होता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर से फिर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसको डिवाइड करते हैं? डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा? 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 1 6 11 2 9 10। ठीक है, अब 96 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो कितनी बार जाएगा बेटा? 196 माइनस होगा 4 2। अब इससे डिवाइड करेंगे 96 को, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 24 से 96 को डिवाइड करेंगे, जल्दी करो। 496 कट। लास्ट में बेटा किस नंबर से कट हुआ वही नंबर हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो हमें दोनों नंबर का HCF मिल गया। देखा देखा, इसको डिवाइड करते 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 लास्ट में HCF आ गया। HCF आ गया तो सब इरेज कर दो जल्दी जल्दी।
HCF हमारा क्या है 24। HCF क्या है बेटा 24। तो हमारे लल्ला ने HCF फाइंड कर लिया है और HCF क्या है 24। क्लियर? HCF क्लियर। अब क्या करेंगे हम, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ से हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे HCF। अब देखो अगर HCF इतना आया मतलब ये भी 24 होगा, ठीक है। टाइल का ब्रेथ भी 24 होगा और लेंथ भी 24 होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइज बोला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एरिया से स्क्वायर के एरिया को, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें कि कितनी टाइल यूज होंगे, नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बिना लेट किए हुए जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। यही है ना? हाँ चलो, अपॉन 24 इंटू 24 क्योंकि स्क्वायर साइज में, ठीक है। अब बेटा 24 से ये भी कटेगा, 24 से ये भी कटेगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बता दो बेटा क्या आएगा। इधर क्या आएगा, डिवाइड कर लो, इधर करोगे तो क्या आएगा 78 और ये क्या आएगा 55 और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 78 इंटू 55 क्या आ जाएगा 4290। करो इसको, बात समझ में आई? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से अगर भागोगे तो मैथ नहीं आएगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नंबर ऑफ टाइल्स आपकी क्या आ गई 4290। तो इतना टाइल्स लगाने के बाद आपका ये एरिया टोटली कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो बेटा ऐसे काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको। इसमें भी क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट बोल रहा है बेटा। जब स्मॉलेस्ट बोले तो क्या करते थे, स्मॉलेस्ट बोले तो क्या करते थे बेटा, एक मिनट, स्मॉलेस्ट बोले तो क्या करते थे, स्मॉलेस्ट बोले तो क्या करते थे बेटा, क्या करते थे? जब स्मॉलेस्ट बोलता था तो एलसीएम निकालते थे। लार्जेस्ट बोल रहा है तो एचसीएफ चाहिए, लार्जेस्ट बोल रहा है तो एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है। ये देख लो कब आया हुआ है, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्किप मत करना, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर और जो भी होमवर्क में आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स पे लिख के मार देना, ठीक है। नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो मैं इस होमवर्क को वहां पे सॉल्व कराने के बाद ही आगे बढ़ूंगा या फिर आपको क्वेश्चन बताने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। अभी ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी लेक्चर देखोगे, कुछ लेके जाओगे यहां से, तो ये आपका होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं, आपको कैसे करना है अब ये आप जानो, बस एक बार समझा दे रहा हूं कि ये दोनों क्या हो, तीनों कोई ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 बचे, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 बचे और इस नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी। लो बेटा, फिर क्या है, द ट्रैफिक लाइट्स। ओह ये भी थोड़ा वो बेल वाले की तरह है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। तो फिर एक साथ कब जलेंगी यही बताना है, ठीक है। एक बार 7 AM जैसे वो 6 AM था, तो ये भी आपका क्या हो गया होमवर्क। सर बड़ा होमवर्क देते हैं तो क्या करें, होमवर्क नहीं करोगे क्या, ठीक है। तो होमवर्क हो गया ये आपका, ठीक है। तो 2 PYQ आपको होमवर्क में मिले हैं और वो आपको करके आना है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आगे चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8। ओ ये बेटा कहाँ का है पता है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, सुन लो ये क्वेश्चन कहाँ से आया और कितने मक्खन तरीके से सॉल्व करेंगे। RD शर्मा में हॉट्स से उठाया गया क्वेश्चन है बेटा, देख लेना। RD शर्मा में हॉट्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं है, समझ लो जल्दी से। चलो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, उल्टा खेल होगा इसको, विच लीव्स रिमाइंडर 8
एंड 12 when divided by 28 and 32 respectively। कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 28 से डिवाइड किया जाए, 28 से डिवाइड किया जाए ऐसा नंबर, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो 28 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर दे। कितना दे बेटा? 8 रिमाइंडर दे। और जब उस नंबर को 32 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर आए 12। तो उस नंबर को हमें फाइंड करना है, उस नंबर को हमें फाइंड करना है। अभी तक क्या हो रहा था बेटा? अभी तक जो हो रहा था इस क्वेश्चन को सुन लो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जैसे अभी तक लग रहा था, ठीक है? पर सर हैं इजी कर देंगे। चलो तो बिना लेट किए हुए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 28 से जब डिवाइड हो, जब 28 से डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो 28 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर दे और 32 से डिवाइड होने पर 12 रिमाइंडर दे। अब सुनो मेरी बात, हम एक काम करते हैं, स्मॉलेस्ट बोला है तो जैसा कर रहे थे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद ट्रायल नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? ट्रायल नियम, क्योंकि ये क्या है? हॉट्स का क्वेश्चन है, दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं जल्दी जल्दी। 28 और 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक, ये एलसीएम आ गया। क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 7 जा 32 7 जा 2 2 4। सर की गणित तेज है, आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? आप टीचर अभी मत बनना, आप आराम से सॉल्व करके लिखना। पता चला बोर्ड्स में पहुंचे सही, फिर बड़ा वाला गोले के लिए तैयार रहना, ठीक है? सब स्टेप करना, कोई मत छोड़ना। चलो तो ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम, ठीक है? एलसीएम मिल गया है, एलसीएम मिल गया है, बधाई हो, एलसीएम आ गया है। अब इसको हटा दें, इसको हटा दें, जल्दी से हटा दें, जल्दी से हटा दें, क्योंकि एलसीएम हमारा आ चुका है, ठीक है? एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे ट्रायल वाला नियम, ट्रायल वाला नियम। अब हमको इस नंबर के आसपास एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब 28 डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर बचे और जब 32 डिवाइड करे तो 12 रिमाइंडर बचे, ठीक है? ऐसा नंबर हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ट्रायल नियम लगाएंगे बेटा, ठीक है? अब इससे पहले, क्योंकि देख रहे हो दोनों में 4 का गैप आ रहा है, दोनों में कितने का गैप आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है। 4 का गैप ना होता तो इजीली कर लेते, पर दोनों में गैप आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो हम क्या करेंगे? हम ट्रायल नियम लगाएंगे। ट्रायल नियम में क्या करेंगे? हम लगा के क्या करेंगे? सुनो, हम क्या करेंगे? हम कुछ नंबर्स लेंगे इसके आसपास के और ट्राई करेंगे कि उसमें करने पे क्या आ रहा है, ठीक है? तो जब आप इसको ट्राई करोगे, आप ट्राई करना इसको, ठीक है? जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक नंबर मिलेगा 204, आपको एक नंबर मिलेगा 204। बस एक नंबर आगे पीछे जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक मल्टीपल कम ज़्यादा करना है बस, ठीक है? तो आपको क्या मिल जाएगा? 204। और 204 से जब 28 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा कितना? 8। रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। और जब 204 में एंट्री कराओगे 32 की तो रिमाइंडर आपका बचेगा 12। बात समझ में आई? या आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हॉट्स है, सोचना पड़ेगा, ट्रायल मेथड लगाने पड़ेंगे,
ऐसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट दिया हुआ है। तो पहले एलसीएम निकाल लेना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है, निकालने के बाद उसी के पास ये नंबर चेक करना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखें बेटा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा है, कौन सा है, देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चलो क्या करा है, सुनो, करा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो 24 से, 15 से और 36, तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले वो छोटा नंबर फाइंड कर लो जो इन तीनों से डिविजिबल है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर फाइंड करेंगे, क्यों करेंगे अभी आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम 15 का, 24 का और 36 का, ठीक है। 15 इधर क्या आ जाएगा, 12 इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 18, फिर करेंगे 2 से करेंगे 6 और 9, फिर 2 से करेंगे 3 एंड 9, फिर 3 की एंट्री 5 1 3, फिर 3 भैया 5 1 1, फिर 5 को ले आएंगे 1 1 1। तो देखो हमें क्या मिल गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 72 और ये हो गया आपका 360। क्लियर, ये हो गया आपका 360। तो 360 वो नंबर है जो कि एलसीएम है इन तीनों का, मतलब कि तीनों से डिवाइड होने वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों से डिवाइड होने वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, ग्रेटेस्ट, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला ग्रेटेस्ट लेंगे, छोटा काम हम करते ही नहीं, बड़ा ले लेते हैं, 9999999। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर। अब इस नंबर से इस नंबर को करेंगे डिवाइड, इस नंबर से इस नंबर को करेंगे डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको इस नंबर से अगर घटा देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा हमारे एलसीएम से। और जब एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा इन तीनों से भी। हाई, चलो तो देखते हैं, 360 99999, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कौन करेगा, तुम लोग करोगे। कौन करेगा, तुम लोग करोगे। और डिवाइड करके जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी से बताओ, डिवाइड करके इसको जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। अब डिवाइड तो कर ही सकते हो, जल्दी करो, डिवाइड करके बताओ। कर लिया बेटा, डिवाइड कर लिया, डिवाइड किया, क्या आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर से मतलब है क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन जो आ रहा है लिख लेना। रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर बेटा जब इसको डिवाइड करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 279। रिमाइंडर क्या आएगा, 279, ठीक है। और रिमाइंडर ये आएगा तो ऊपर क्या आएगा बेटा, 999740, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये नंबर तो मिल चुका है, लेकिन फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। चलो तो अब इस बड़े वाले नंबर से, इस बड़े वाले नंबर से अगर हम माइनस कर दें, अगर हम माइनस कर दें 279 को, तो जो नंबर मिलेगा वो पूरा डिवाइड होगा 360 से। और अगर इससे पूरा डिवाइड होगा तो डिवाइड किससे होगा, 24 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी और 36 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 999720। जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे सामने आंसर आ चुका है, और हॉट्स को हमने इतने इजी तरीके से सॉल्व किया है सिर्फ दिमाग लगा के। तो बेटा
अगर आपको बोर्ड की बढ़िया प्रिपरेशन चाहिए, वन शॉट नहीं अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वन शॉट तो हम आपको देंगे पर एक सही समय आने पर। ठीक है, अभी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पेड फीस नहीं है। तो जल्दी आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को जल्दी जल्दी भेज दीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। फिजिक्स की लेक्चर आने वाली है, केमिस्ट्री की लेक्चर आने वाली है, सारी चीजें आपको यहीं पे पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश कंटिन्यू हो चुकी है, तो लेट ना करें, जल्दी आए। जय हिंद। ठीक।